नमस्ते, व्यूज इंडिया की चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट, आपका मित्र सोनू कुंतल। हमने पूरे 5 साल प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। जब 5 साल पूरे हुए तो देश के जनता की मन की बात क्या है, देश का मजदूर, देश का किसान क्या चाहता है। क्या उसने 5 साल जब नरेंद्र मोदी की सरकार को देखा तो क्या उसने अपनापन महसूस किया? क्या उसे वो सुख मिला जिस सुख के लिए उसने 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में दी? तो उस मन को जानने के लिए जब तक हम बूथ स्तर तक बूथ के आदमी से नहीं मिलेंगे तब तक वो क्लैरिटी नहीं आती है। क्योंकि जब तक दिल्ली की मीडिया में एयर कंडीशनर न्यूज रूम में बैठकर हम उस वोटर का, उस मजदूर का, उस किसान का हाल नहीं जान सकते, जब तक हम खुद जाकर बूथ पर उससे बात ना करें। तो उस बात को, उस मन की बात को मन से बाहर निकालने के लिए, जुबान पर लाने के लिए हम बूथ तक जाते हैं। उसी सीरीज की, उसी चुनाव यात्रा में हम आज फिर से एक गांव में आए हैं। हमसे बात करेंगे कि क्या गांव के लोगों के मन की बात नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में समझी, अगर नहीं समझ पाए तो क्या कमी थी, और एक बार फिर से सत्ता के शिखर पर किसके नाम का राज तिलक होने जा रहा है। जी, हमारे साथ जुड़े हुए लोग, सबसे पहले बुजुर्गों से शुरुआत करेंगे। 5 साल में कैसा काम रहा प्रधानमंत्री जी का? भैया हमारी देख रेख में तो बढ़िया हो सब रोका। अच्छा हुआ। हाँ। तो किसको चुन रहे हैं दोबारा? हमें तो पानी की टंकी मिली है, यही राजमाया की मिली है, न कच्छ ना होता है। एक हाथ बढ़िया कर देगा भाई। मोदी मोदी क्या है? मोदी सबके लिए करे बैठे लाइट आ गए 50 रुपए लीटर तो उसका माटी को तेल। छोटे किसानों को तो 500 रुपए महीना का बन होगा तनख्वाह, और बड़े किसानों की क्यों ऐसी करी जा रही है? ना पूरा बीमा मिल रहा है खेती का और ना कुछ ना मिल रहा है। देखो भैया, सबसे ज्यादा सुनो, ये रो रहे सब पैसा के नहीं। ये तो हाँ, इन्होंने पैसा चाहिए भैया, हमें तो पैसा चाहिए ना है, हमें तो देश चाहिए। वोट नहीं दे रहे क्या मोदी के? आप बताओ। बड़े किसान भी तो वोट दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे बड़े किसान? हमें पैसा ना चाहिए, हमें देश चाहिए, और हम देश के नहीं है, मोदी चुनेंगे। अरे मोदी सरकार, हाँ सरकार भैया। हमको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो पाकिस्तान में घुस के मारता है। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो दूसरे के चलाए से चलता है। हमारा प्रधानमंत्री शेर है और शेर भारत माता के पीछे सवारी करती है। सरकार आई। दूसरी बात हम और बताते हैं, 1 मिनट चाचा, जो घोटाले हुए हमारे देश में कांग्रेस ने किए, जीप घोटाला नेहरू खानदान से शुरू हुआ है। हमारे देश के जब से ही पतन शुरू हुआ है, जब से हमारे पटेल साहब प्रधानमंत्री बन रहे थे, एक वोट के खातिर हमारे नेहरू जी बना दिए। क्या वे पूंजीपति थे इसलिए बना दिए? इनका इतिहास देखो, ये कौन थे, देश के लिए कौन मरे मिटे। इनको ज्ञान है, इनको अपना भूगोल ज्ञान नहीं, इनका इतिहास ज्ञान नहीं। हमें तो प्रधानमंत्री चाहिए किसानों के प्रति। बिजली 24 घंटा आ रही है, जब बिजली वाले फोन करे भैया क्या हो गया, तार टूट रहे हैं, तारों की कमी है। नहीं, बीजेपी की दाई अच्छा कोई नहीं है। बीजेपी असलियत कहानी सुनी जाए तो देश का भट्टा गोल ही कांग्रेस ने किया है। शुरुआत से ही देखिए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको अगर फांसी लगी तो केवल एक कांग्रेस की राजनीति की वजह से। ऐसा बलिदान हमारे सुभाष चंद्र जो बोस जी ने दिया है। 1 मिनट भाई साहब, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है, पहले तो अपनी आजाद हिंद फौज बनाई, उसके लिए मारे मरे बेचारे ने अपने अंग्रेजों को भगाया। उसके बाद नेहरू प्रधानमंत्री बना, इसने अंग्रेजों से कह दिया कि हम जिंदा या मुर्दा देंगे। हमारे सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने 100 साल गुमनाम जिंदगी जी। हमारे देखो, जो जिनने देश आजाद किया वो दर दर की ठोकरें खा के गुमनाम जिंदगी जी गए। लानत है हम पे। हम देश वो राजनीतिक भेंट चढ़े थे, सिर्फ नेहरू खानदान की भेंट चढ़े थे। तो अब मोदी जी दोबारा? मोदी 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 मोदी। और इन बड़े नेताओं से एक गुजारिश है, ये हमारे देश की संस्कृति रही है, किसी के प्रति अपशब्द न बोले। कोई प्रधानमंत्री को चोर बोलता है, इनको शर्म नहीं आती? ये विदेश में क्या पहुंचेगा? ये कोई गलत सलत, कोई चोर बताता है, कोई किसी को भ्रष्ट बताता है, ये कोई तरीका है? सरकार भाई बीजेपी की बन रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, सरकार बीजेपी की बन रही है। ये सब जो कांग्रेसी हैं, ये जन्मजात चोर हैं। ये जनता गुमराह कर रहे हैं, पूरे इंडिया गुमराह कर रहे हैं। एक राफेल है, राफेल पे इतने गुमराह कर रहे हैं, इतनी गंदी गंदी बात कर रहे हैं। वो आधुनिक विमान था, इन चोरों को कुछ खाने के मिल नहीं रहा, इसलिए इन्होंने हल्ला मचा रखा खामा की। प्रधानमंत्री एकदम बहुत ईमानदार है और कोई परेशान नहीं। हम आगे भी मोदी जी को लाएंगे। मोदी जी को लाएंगे। जी देखो जी, मैं माइक छोड़ जो मेरी उम्र लगभग 56 साल की हो गई है। मेरी उम्र लगभग 56 साल की हो गई है और मैंने जो कहा ज़्यादा भी नहीं है, तो 30 साल का शासन कांग्रेस का भी देखा है। 30 साल के शासन में कांग्रेस के में आज तक मुझे कोई योजना उनकी जो है का पसंद नहीं आई है।
और 5 साल में जो योगी ने काम की, मोदी जी ने जो काम किया है वो 60 साल के कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ है। बहुत सारी उज्जवल योजनाएं निकाली है, आयुष्मान योजनाएं निकाली है, प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजनाएं निकाली है, और किसानों के जो 1-1 लाख के छोटे किसानों के 1-1 लाख के ऋण भी माफ किए हैं। ईमानदारों को भी जिन्होंने उन्होंने 17,500-18 हज़ार का किला के हिसाब से भी दिया है। तो मुझे तो जो है इस देश में ऐसा जैसा प्रधानमंत्री ईमानदार अभी तक वो नजर नहीं आया है। 272 का आंकड़ा पार हो पाएगा? 272 का आंकड़ा तो देखो, मैं हर स्टेट में तो नहीं गया हूँ, लेकिन मैं जो है इसकी मथुरा की संसदीय सीट के बारे में कह सकता हूँ कि यहाँ से शायद हेमा मालिनी हमारी जीतेगी। सर एक बात बताओ सर, इसमें राहुल गांधी में एक क्या खूबी है जो इसको हम प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं? आप बताओ। सबसे बड़ा पागल, सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा जो महामूर्ख नेता राहुल गांधी है। सबसे महामूर्ख नेता जो हमारे इंडिया में कोई भी मूर्ख है तो सब बस खाली राहुल गांधी है, और कोई मूर्खों का ठेकेदार है राहुल गांधी। एक महीने में हर महीने 72,000, फिर हर महीने 72 लाख, और हर साल 72 लाख करोड़। यार उसे न्योना पता सांझ की रोटी उल्टी कम है, सूदी कम है जी। देखो भैया, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, इसमें कोई शक संशय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है, अब राफेल करते हैं कांग्रेस को लगता है कि बिना दलाली के कोई डिफेंस डील हो नहीं सकती है। अगर उन्हें इतने ही घोटाले लगते हैं तो आप टोपी क्यों उतार लिए? हमने टोपी इसलिए उतार ली है क्योंकि टोपी लगाने के बाद आप मेरी ले नहीं रहे थे मुझे इसमें। मैंने सोचा ये समझेंगे भाजपा ही इन्होंने इकट्ठे कर लिए इसलिए। वैसे मैं बीजेपी से और मुझे गर्व है, मैं सबसे बड़ी पार्टी से हूँ। तो मैं ये कह रहा था, कांग्रेस सोचती है कि उन्हें ये लगता है कि बिना दलाली के कोई भी डिफेंस डील हो नहीं सकती है। अब नरेंद्र मोदी जी के विकास की बात करते हैं। हमारे गांव से ही विकास देखिए, नरेंद्र मोदी जी की बदौलत यहाँ पे पानी की टंकी बनी, यहाँ पे गांव का लिंक रोड बना है, यहाँ पे गांव का लिंक रोड बना है, गांव में मुफ्त उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन बटे हैं, और मुफ्त प्रधानमंत्री जनधन योजना आई है जिसमें 6,000 रुपए सालाना किसानों को दिए जा रहे हैं। सुनो, आम जनता सब मोदी है राजी है एक बगल से, लेकिन ये कार्यकर्ता राजी नहीं है मोदी है। हम कह रहे हैं बात है 170 तोड़ दीजिए मोदी अब के आने के बाद 370 हुआ, और 35 से हाँ अभी हट जाए, चुनाव जीतते ही 35 से धारा हट जाएगी। हम इस ऊपर भैया वोट दी जा रही है मोदी है अब के 370 के लिए। हाँ 370 कौन सी 35 है, वो सब टूटनी चाहिए। धारा 370 टूटनी चाहिए, और देश का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो पहचान मोदी जी ने बनाई है, आज तक किसी प्रधानमंत्री जी ने नहीं बनाई। ठीक है जी, मोदी चाहिए हमें, तो और कुछ नहीं चाहिए। हमारा विचार ये है, देखो हम ग्राम पंचायत जाब से प्रधान है, और चौकीदार किस लिए होता है? चौकीदारी करने के लिए। चौकीदारी कर रहा है चौकीदार, और चोरों को रास नहीं आ रही है चौकीदारी, क्योंकि चोरों को रोक रहे हैं चौकीदार जब खड़ा रहता तो चोर घुसने की फिराक में रहते, कब हम घुसे, लेकिन चौकीदार हमारा इतना मुस्तैदी है कि उन चोरों को घुसने ही नहीं दे रहा है। तो हम तो ये चाहेंगे, एक हमारे देश का भविष्य है, जो हमारा एक प्रधान चौकीदार तो बन रहा, कोई तो पूंजीपति बन गया, कोई अपने लिए बना, कोई किसी के लिए बना, लेकिन एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो चौकीदार होकर के बेचारा गरीब आदमी अपने गरीबी को ही सोच सकता है। बाकी जिनके पास अथात धन है, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, जिन्होंने देश को खाया है, उनके पास धन ही धन है, उनके पास चौकीदारी नहीं हो। तो चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, चोरी करने की फिराक में एक हमको कम मौका मिले, फिर हम दोबारा चोरी करें। गठबंधन से यूपी में फर्क पड़ेगा? कोई गठबंधन से सीटें मिली थी पिछली, कोई फर्क नहीं है, और हमारी जनता जागरूक है, ऐसी बात नहीं है, जनता सब जागरूक है, सब चीज देख रही है, और हमारे जनता ने देखा है, अच्छे कर्म करने वाले के लिए सदा जनता तत्पर रहती है, उसके साथ रहती है। तो ये राजनाथ सिंह ने कहा था कि अभी कुछ दिन पहले कि 10-20 सीटों का हमें नुकसान होगा यूपी से। अब उन्होंने कह दिया होगा, उनको लग रहा होगा गठबंधन का, लेकिन जनता की नहीं, उन्होंने गठबंधन को देख करके सोचा होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा जनता गठबंधन के साथ नहीं, जनता तो इस टाइम मोदी के साथ है, देश के साथ। तो यूपी से दोबारा जीत मिलेगी? दोबारा जीत मिलेगी। ये जो आप सुन रहे थे, ये उन लोगों की निजी राय थी, और उनका अपना मत है, वो किसको चुने किसको ना चुने, लेकिन एक राय आपके साथ हमारी भी है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव, और जब चुनाव चल रहे हों तो देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर्व में भागीदारी बने। तो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठकर अगर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे हमारी एक ही विनती है, आपका चुनाव जिस भी चरण में हो, आप वोट करने जरूर जाएं। आप उस आदमी के लिए वोट करें जो आपके लिए काम कर सकता हो, या जिसने आपके लिए काम किया हो,
या जिससे आपको उम्मीद हो कि ये हमारे लिए काम कर देगा, जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर बिल्कुल वोट ना करें, लेकिन वोट जरूर करें क्योंकि वो आपका अधिकार है। कैमरामैन योगेश के साथ सोनू कुंतल, व्यूज इंडिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।